आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था हमें, तो गत्ता तो आपने भी किया। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। कल संसद में, जी हाँ, दिल्ली से लेकर के और यूपी का जो सदन था काफी चर्चाओं में रहा, जिसमें अगर देखा जाए तो यूपी का जो सदन था वो तो काफी मजेदार रहा। उसमें ठहाके पे ठहाके लग रहे थे, दोनों तरफ से लोग हंस रहे थे। और ठीक उसके उलट जो दिल्ली का सदन था वो काफी गर्मा गर्म था। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का सुना देता हूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए और नए नए प्रतिपक्ष के नेता पांडे जी को बधाई देने के लिए, तो उन्होंने ये बात कह दी कि आपने तो चचा को गच्चा दे दिया। और क्या करे, बेचारे चाचा की नीयत ही ऐसी है, वो क्योंकि भतीजा उनके ऊपर भरोसा नहीं करता। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। उसके जवाब में जब शिवपाल जी खड़े हुए तो देखिए उन्होंने किस तरह से कहा। और ये बात जो उन्होंने कही वो जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी प्रसपा करके, तो उस समय जो बात चल रही थी उन्होंने आज उसको उजागर कर दिया। मजाक मजाक में ही सही, लेकिन जो बात उनके मन में थी उन्होंने आज उसको कह दिया। उन्होंने कह दिया कि हम तो यहाँ बैठे वहां बैठे, फिर आकर के यहाँ बैठे, और 3 साल तो हम आपके भी टच में रहे, आपने भी तो हमें गच्चा ही दे दिया था। इसका मतलब उनसे कुछ वादा किया गया था और उसको पूरा नहीं किया गया। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था हमें, वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। खैर जो भी हो, अब आते हैं लोकसभा में। लोकसभा में बहस काफी गर्मा गर्म रही। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी अपना भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने बार बार जो जाति जनगणना है, जो एक सर्वेक्षण है जातियों का सर्वेक्षण, उसको कराने की बार बार वो बात पहले से भी दोहरा रहे। तो आखिर उनका मकसद क्या है? ये जो जातियां हैं उनकी गणना जबकि बिहार में हुई थी तो क्या हो गया बिहार में? तो इनका मकसद क्या है? क्या वे आरक्षण को और बढ़ाना चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा है उसको क्रॉस किया जाए? अगर पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित या जो एससी समाज अगर उसकी संख्या ज्यादा होती है तो उसको और ज्यादा आरक्षण मिलेगा? जी हाँ, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर देखा जाए तो जो आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो किस आधार पर आप हिस्सेदारी देंगे? मैं अपने पहले के वीडियो में भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि जो ओबीसी है उसमें भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो पूरे ओबीसी के आरक्षण को एक तरह से देखा जाए तो अकेले कवर कर जाती है। और मैं आज उसको जाति वाइज आपको गिनाना चाहता हूं। अगर बैकवर्डों में देखा जाए तो जो कुछ ऐसी जातियां हैं
जैसे उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड में आते हैं, यादव है, कुर्मी है और कुशवाहा है, ऐसी तमाम जातियां हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बैकवर्डों का आरक्षण है उसमें 1 नंबर पर यादव, दूसरे नंबर पर कुर्मी और तीसरे नंबर पर बाकी जो और जातियां हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कई निचले पायदान पर खड़ी जातियां हैं, कुम्हार, भर, बिंद, केवट, मल्हा, ऐसी तमाम जातियां हैं जो कि जो ओबीसी में आगे हैं उनसे किसी भी कीमत पर कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। और तमाम ऐसी जातियां, मैं तो कुछ एक जातियों का नाम ले रहा हूं, ऐसी ढेरों सारी जातियां हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वो आगे नहीं है। जी हां, जो आगे हैं वो दूसरे का हक मार जाते हैं। और ये बात क्या आप कहें ओबीसी नहीं, जनरल पर भी ये बात लागू होती है। जनरल का भी यही हाल है कि जनरल में जो लोग आगे थे, चाहे वो जातियों में ही क्यों न हो, अगर जनरल में देखा जाए तो पूरे ब्राह्मण, तो क्या पूरे ब्राह्मण सब आगे हैं? ब्राह्मणों में गरीब नहीं है या ब्राह्मणों में कैटेगरियां नहीं है? अगर आप हकीकत जाके देखेंगे जमीन पर तो आपको मालूम पड़ेगी कि वहां पर भी अगर आप उनको सवर्णों में, ब्राह्मणों को जातियों में बांटेंगे तो आपको उसमें भी पिछड़ा ब्राह्मण भी मिल जाएगा, आपको दलित ब्राह्मण भी मिल जाएगा। और यही हाल कमोबेश जो उच्च कास्ट की और जातियां उनमें भी मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? कैसे जाति की जनगणना करा करके कितने कितने % सबको बांटेंगे? और अगर देखा जाए तो वाकई में जो सामाजिक न्याय तो तभी होगा जब हर जातियों के साथ होगा। सभी जातियों को अलग अलग से आरक्षण दिया जाएगा। कई 100 जातियां, उपजातियां हमारे भारत में पाई जाती हैं, तो कितना कितना हिस्सा आप लगाएंगे? एक एक जातियों के लिए क्या हिस्सा लगाएंगे आप? ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो एजेंडा था, बीजेपी चाहती थी कि हिंदू हिंदू करके पूरे हिंदुओं को एक रखा जाए ताकि हमें उसका लाभ मिले। और ठीक उसके उलट ये जो पार्टियां हैं, जैसे राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि नहीं, इनको कास्ट के हिसाब से बांट करके सत्ता पर काबिज हुआ जाए। वो अभी अभी कह रहे थे कि हमको तो सिर्फ महाभारत में जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही हमको सिर्फ जाति जनगणना दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो उनको मछली की आंख में जाति की जनगणना नहीं, उनको सत्ता दिखाई दे रही है। वो सत्ता किस विधि आती है, उनको वो उपाय करना है। और यही कांग्रेस, आज राहुल गांधी जिस पार्टी के, इसी कांग्रेस ने मंडल कमीशन को बरसों दबाए रखा है। और यहां तक कि अभी जाकर के पिछली टर्म्स में मोदी सरकार ने मेडिकल में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। तो अगर देखा जाए तो जो बात हमने कही है आपको ओबीसी में आरक्षण की, कि कौन सी जातियां उस आरक्षण को खा जा रही हैं, किसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, यही हाल एससी में भी है। अगर आप शेड्यूल कास्ट में देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट में भी जो अन्य जातियां हैं, जो काफी अनुसूचित जातियों में भी काफी नीचे हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिलता। अगर मैं जाति के आधार पर खुल के बात करूं तो उत्तर प्रदेश का अगर मैं नजीर दूं तो उत्तर प्रदेश में 80 में जो चमार जाति आती है, आज उसका दबदबा है। और वो अब किसी भी जाति को, जैसे उसमें धोबी है, पासी हैं और खटीक हैं, ये सब कहां, इन सब जातियों के पास कोई नौकरी नहीं है क्योंकि उस पे चमार जाति का कब्जा है। तो क्या करेंगे आप? सामाजिक न्याय में किस आधार पर बंटवारा करेंगे? बार बार मैं वही कह रहा हूं, किस पे आधार पर आप करेंगे बंटवारा ताकि उनको भी उसका लाभ मिले? और यही हाल कमोबेश एसटी में भी है। कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसी जाति है जो किसी प्रदेश में जनजाति में आती है तो किसी प्रदेश में एससी में आती है। एक मीणा जाति है राजस्थान में, वो एसटी कैटेगरी में आती है, और वही जाति एमपी में बैकवर्ड में आती है। और देखा जाए तो मीना जाति ने एसटी का लाभ उठाते हुए काफी हद तक नौकरियों पर कब्जा किया, और उनका जो रहन सहन था कहीं भी जनजातियों से मिलता जुलता नहीं था। तो कई जगह पूरे देश में कमोबेश किसी राज्य में कोई जाति एससी में है तो कोई एसटी में है, कोई एससी में है कहीं तो कहीं कहीं ओबीसी में है।
ये तमाम भ्रांतियां हैं, तो इसको आप कैसे दूर करेंगे? कुल मिलाकर के अगर शायद एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण होता, शायद वित्तीय आधार पर उनके पिछड़ेपन को आंका जाता, तो हो सकता है कि शायद उसमें कुछ आसानी होती। लेकिन इस तरह से ये जो रास्ता है, हमें तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति का साधन लगता है। और देखिए सदन में, आप देखिए कि कैसे जाति जनगणना को लेकर के अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा, कह दिया जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की मांग करते हैं। जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई कि अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच काफी गर्मा गर्म बहस हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। वो दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर के उस पर वो अपना पक्ष रख रहे थे। तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप मिलिट्री स्कूल में पढ़े हो, लेकिन मैं टेरिटोरियल आर्मी में हूं, 24वीं कमान में, मैं खुद उसमें कैप्टन हूं, मैं सेवा देता हूं, मैं उसके अंदर जाके देखा हूं। आप तो सिर्फ बार बार यही कहते हैं कि मैं मिलिट्री कॉलेज में पढ़ा हूं। जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदया, जी एक मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124वीं रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर कह दिया जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की मांग करते हैं। और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टर के उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? तो सदन में इस पर जो चर्चा थी या जो बाकी सार्थक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो होती नहीं है। और फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।